अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर पेश की गई याचिका पर शनिवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान हलचल दिखाई दी। इस मामले में पक्षकार बनने के लिए कोर्ट में 12 आवेदनों पर बहस हुई, जिसमें कोर्ट ने सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना। कोर्ट में अंजुमन कमेटी की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि धार्मिक स्थल पर पहले खादिमों को सुना जाए। हालांकि मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजर टिकी हुई है। अंजुमन के सचिव रहे और वर्तमान में अंजुमन कमेटी के सदस्य सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि सबसे पहला इस मामले में पक्षकार बनने का हक अंजुमन सैयदादगान कमेटी का है, क्योंकि वह ख्वाजा साहब के वंशज हैं और दरगाह से जुड़े हुए हैं। हालांकि हिंदू सेना और अन्य ने इस मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। 110 के ऊपर हमारे वकीलों ने बहस की। 1961-62 कॉन्स्टिट्यूशन के वो तमाम 4 बेंचेस जज के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी पेश किए कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दरगाह से इंसेप्शन से शुरुआत जो पहली पार्टी है वो खादिम से, और दरगाह कमेटी तो 1867 में आई है और उसका तो एक ट्यूटुलर रोल है, सरकारी रोल है। दरगाह एक धार्मिक जगह है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इस्लामिक मरकज़ है। तो यहाँ पे जो पहली पार्टी है सिंस इंसेप्शन, बल्कि कोर्ट का वर्डिक्ट है खादिम्स रिलेशन विद द श्राइन नॉट ओनली एंशिएंट बट इंटीमेट, कदीमी नहीं बल्कि करीबी भी है। और इसको ये 110 में हमने ये कहा कि सबसे पहले हमें सुना जाए, क्योंकि एक धार्मिक जगह है। अगर कोई राजा महाराजा धार्मिक आदमी आध्यात्मिक आदमी ले मैन आता है तो उसको ज़ियारत भी हम कराते हैं, चादर भी हम पेश करते हैं, चाबियाँ भी हमारे पास है। ये चिश्ती स्कूल ऑफ थॉट है, चिश्ती सूफीज़म का परंपराओं का एक केंद्र है। तो इसलिए हम इसमें पार्टी बनने की आज हमने अपील की है। हमारे वकील ने भी कस के बहस की। और बाकी तो ये जो देश में माहौल चल रहा है आप जान ही रहे, हर जगह इनको महादेव जी के मंदिर नज़र आ रहा है। अगर काश हम बाबरी मस्जिद थाली में देखे नहीं आते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हर जगह कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं हाउस डिमोलिश हो रहे हैं। और कोर्ट को भी कोई चीज़ें देखना चाहिए कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके अगर कोर्ट में दे दे, ठीक है, सबका राइट है कोर्ट में जाने का, लेकिन इंस्टीट्यूशन की आस्था को भी देखा जाता है कि जहाँ हर साल प्राइम मिनिस्टर की चादर आती हो। इस साल तो खैर आई नहीं, किस दबाखत में नहीं आई हमें नहीं मालूम, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अरबों अनुयायी हैं, हर धर्म जाति हर संप्रदाय के। और जो भी धर्म जाति हर जाति के लोग यहाँ आते हैं, हम उनका आदर से सम्मान पूर्वक आदर करते हैं और सबके साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। मामले में पक्षकार बनने के लिए 110 के तहत पेश किए गए प्रार्थना पत्रों पर बहस हुई। मामले में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वकीलों ने भी अपने अपने तर्क दिए और 12 अन्यों ने प्रतिवादी बनने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किए। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि याचिका उनकी ओर से दायर की गई है और इसमें किसी भी पक्षकार को नहीं बनाया जाए, इसी की उन्होंने कोर्ट से मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें दूसरे पक्ष बनते हैं तो कोर्ट को गुमराह करने का भी प्रयास किया जाएगा। सुनवाई हुई 110 पे सुनवाई हुई थी। जितने भी पक्षकार नई जो अर्जी आई है 12 याचिका है सारी कुल, उन सब पे बहुत लंबी बहस हुई। सबका पक्ष माननीय अदालत ने सुनकर अदालत ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब देखते हैं ऑर्डर में क्या आता है, कौन पक्षकार बनता है। यहाँ सारी और एप्लीकेशन खारिज कर देते हैं, जिसमें अंजुमन की याचिका थी, दरगाह कमेटी, यानी कई और कुल 12 याचिकाएँ थी। उन पे अभी ऑर्डर माननीय अदालत ने रिजर्व किया है। अब ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद सुचारू रूप से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 7-11 पे जो सुनवाई जो पेंडिंग थी, जो दरगाह कमेटी ने ऑब्जेक्शन लगाया 7-11 उस पर सुनवाई होगी। वो 7-11 सुनवाई होने के बाद आगे की कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, सर्वे होगा, सब कुछ सामने आएगा कि हमारी जो याचिका में जो हम कह रहे हैं वो एकदम सत्य है। कोर्ट से वहाँ कहेगी कि जो भी यहाँ पक्षकार बनने आए हैं उन्होंने कोई नया तथ्य उसमें नहीं दिया है और ना ही कुछ ऐसी चीज़ है जो हमसे छूट गई। हम अपना केस लड़ने के लिए सक्षम है। और यही बात जो प्रतिवादी पक्ष है, जो ASI दरगाह कमेटी है, उन्होंने भी यही बात की कि जो दरगाह कमेटी है वो अपना केस लड़ने में सक्षम है, उसे किसी की असीस की जरूरत नहीं। वहीं राज्यवर्धन सिंह परमार और दरगाह कमेटी के तमाम पदाधिकारियों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने इस मामले में पक्षकार बनने की पुरजोर अपील की और कोर्ट से मांग की गई कि उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। न्यायालय अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह नहीं, पवित्र शिवजी का मंदिर है। महाराणा प्रताप सेना की याचिका
जो राज्यवर्धन सिंह परमार मुख्य याचिकाकर्ता है, उसमें लगातार जो अन्य लोगों ने भी एप्लीकेशन लगवाई थी, उनमें सुबह 8:15 बजे से सुनवाई हुई और अभी तक आप देख रहे हैं 12:30 बजे तक लगातार सुनवाई हुई है। माननीय अदालत ने सब पक्षों को बहुत गंभीरतापूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि मुगल आए, आक्रमणकारी आए, आतताई आए, जिन्होंने हमारे देश के, चाहे सोमनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे संबल हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, उसी तरह से अजमेर शरीफ जो अजय मेरू पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी रही, वहाँ भी इसी तरह कब्जा किया। जबकि अकबरनामा में भी और अन्य इतिहास के संरक्षण में भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि यहाँ पर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट में यहाँ का रेवेन्यू रिकॉर्ड का नक्शा और हमारी जो याचिका, क्योंकि मामला भारत के सभी लोगों से जुड़ा हुआ था और महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए सबसे बड़ा व्यक्तित्व हैं। 2022 में महाराणा प्रताप सेना की तरफ से सबसे पहले याचिका महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगी थी। उस याचिका के बाद वो सेक्रेटरीट में भेजी गई, राजस्थान सरकार को भेजी गई, 22 के में मुख्यमंत्री गहलोत साहब को दी गई, वर्तमान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को दी गई। वो सारे डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए गए हैं। सबसे पहली हमारी याचिका थी और जो हमारे प्रोसेस से आई, जिनमें सबसे पहले महाराणा प्रताप सेना के 2.5 लाख से अधिक एफिडेविट महामहिम राष्ट्रपति जी को इस आशय से दिए गए, जन जागरण यात्रा के द्वारा प्राप्त करके, कि ये सबूत, ये तथ्य हैं और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसकी सच्चाई को जाने। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भारत के अधिकृत है और इसीलिए उनको ये कार्य करना चाहिए। आज माननीय अदालत में सारी चीजें दी गई। अभी ऑर्डर रिजर्व किया गया है, जैसा ऑर्डर होगा आपको बताएं। हाँ, सभी को उसमें सभी के लिए सभी की बात रखी गई। हमारी तो याचिका तो पहले ही स्वीकार हो चुकी थी। कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन थे, याचिका हमारी पहले स्वीकार हो चुकी थी। अब कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन थे, उनके ऑब्जेक्शन के रिप्लाई ले लिए गए और उस आधार पर आगे डिसाइड किया जाएगा। वहीं राज्यवर्धन सिंह परमार के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह और निहाल शेखावत की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा गया और बताया गया कि वह इस याचिका में एप्लीकेशन लगाने आए हैं और कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी हुई। अधिवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे, जिस पर कोर्ट ने आगे की सुनवाई करने की 6 जून की तारीख मुकर्रर की है। इस मामले में माना जा रहा है कि कोर्ट जल्द ही कोई अहम फैसला भी सुना सकता है। आज 2 मई के दिन भगवान महादेव वर्सेस दरगाह प्रकरण में 12 याचिकाएं जो लगी हुई थी 110 में पार्टी बनने के लिए, उनमें से एक जो है वादी बनना चाहते थे महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह। हमने सभी का विरोध किया है और एक ही कारण पर विरोध किया है और बहुत अच्छे से हमने तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है कि इनमें से एक भी याचिकाकर्ता न तो ख्वाजा साहब के बारे में कोई जानकारी रखता है, न उसको इतिहास के बारे में पता है, न अभिलेखों के बारे में कोई जानकारी, न रीतियों के बारे में जानकारी है। उसमें दरगाह दीवान भी है। दरगाह दीवान उन पर्टिकुलर अभिलेखों का और न्यायालय जो प्रिवी काउंसिल में तय हो चुका है कि दरगाह दीवान या सज्जाद नशी के या किसी के भी जो अधिकार हैं, एक बार सत्ता परिवर्तन होता है, जब सॉवरेन अथॉरिटी चेंज होती है, तो जब मुगल हटे और या फिर हमारे दूसरे राजा हटे और जैसे ही ब्रिटिश सरकार आई तो उनके पुराने अधिकार खत्म हो चुके, ये बातें छिपाई। लेकिन वो कहते हैं हमारे को भी पक्षकार बनाया जाए, पर वो एक भी बिंदु पर न्यायालय का ASI द्वारा सर्वे कराए जाने के प्रकरण में किसी भी तथ्य को प्रकट करने में असमर्थ है। तो हमारा यही विरोध रहा कि जो व्यक्ति यहाँ पर किसी तथ्य को प्रकट नहीं कर सकता, अभिलेख को प्रकट नहीं कर सकता, साक्ष्य नहीं प्रकट कर सकता, वो किस काम का? वो सिर्फ निरर्थक अपने गवाहों को लेके आएगा और न्यायालय का समय खराब करता रहेगा। अकारणीय बिना मतलब प्रकरण लंबित होगा, जैसे राम जन्मभूमि प्रकरण लंबित हो गया। जबकि यहाँ पर सीधा सीधा मामला है कि अगर वो यहाँ पर ख्वाजा में विश्वास रखते हैं और उनको विश्वास है कि ख्वाजा साहब भारत आए थे, वो ईरान गए थे, मक्का गए थे, मदीना गए थे, निसंदेह वहाँ पे गए थे। यहाँ तक कि हमने न्यायालय को ये भी कहा कि एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि ख्वाजा साहब 1070 ईस्वी के पहले किसी मजलिस में थे, जबकि ये लोग बता रहे हैं 1135 में भारत में वो जन्म हुआ था उनका। ऐसे कैसे दो बातें विरोधाभासी हो सकती हैं? यहाँ भारत में आने का उनका 400 साल का कोई इतिहास नहीं है। कि हमने न्यायालय के सामने लिखित में साक्ष्य तथ्य रखा है और वेबसाइट से साक्ष्य भी दिए, पुस्तकों के नाम भी दिए हैं। इसीलिए हमने आखिरी विनती यही की है न्यायालय से कि सिर्फ उनको पक्षकार बनाएं यदि वो किसी भी तथ्य को प्रकट करने में सक्षम कोई भी नहीं है। इसमें महाराणा प्रताप सेना ने भी, जिसका हम शुरू में सोच रहे थे कि वो हमारा साथ देगी, उनका निरर्थक सा बिना तथ्यों का एक प्रार्थना पत्र आया था, जिसका हमने विरोध कर दिया कि साहब इसमें तथ्य नहीं है। हमें उनकी भावनाओं का समर्थन है, लेकिन तथ्य नहीं है तो हम कैसे मान लें कि वो न्यायालय का सहयोग करेंगे? हम और इस तरह से हम भ्रम फैलाने। उन्होंने क्या किया था, एक शिवलिंग पर अभी यहीं पर पत्रकारों को इसी ब्रह्मसिस के सामने कहा था कि ये शिवलिंग जो है
ख्वाजा साहब की दरगाह के नीचे का शिवलिंग है। हमने ढूंढा तो पाया वो एक कच्चा मिट्टी का हड़प्पा मोहनजोदड़ो का 5 सेंटीमीटर का छोटा सा शिवलिंग था। इस तरह से हम भ्रम फैलाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर आए हैं और चाहते हैं ASI यहाँ पर वैज्ञानिक सर्वे करे, इतिहास का भी सर्वे करे, इतिहास का विश्लेषण करें और उसके बाद ही तथ्य सामने आएंगे, जिससे दोनों जो समुदाय हैं उनके भी सद्भावना बढ़ेगी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरा समुदाय किसी भी तरह से अंधविश्वास के सहारे जिए। वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही देशवासी हैं। हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए और इतिहास और तथ्यों पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। आस्था की बुनियाद के ऊपर वो यहाँ पे मंदिर होने का जो अपना दावा है वो देने आए हैं, उस पर सभी पक्षकारों को कोर्ट ने सुना। हम सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर पंजाब होशियारपुर ज़िले से सूफी श्री राज जैन की ओर से यहाँ पे प्रस्तुत हुए और हमने अपनी बात रखी। यहाँ पे सारे पक्षकार जो लोग हैं वो सभी अपनी भावनाओं को लेकर, अपनी संवेदनाओं को लेकर, अपनी जो धार्मिक आस्था है उसको लेकर यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। हम सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर की जानिब से जो वहाँ पे पंजाब में होशियारपुर में पहला देश का मंदिर जो सूफी मंदिर है, जिसके तौर पे हम लोग वहाँ के उसके सूफी राज जैन जो है वो उसके संरक्षक है। तो माननीय न्यायालय को हमने अपनी बात रखी है ताकि हमें भी उसमें प्रस्तावित जो वादी पक्षकार के तौर पे हमें जो बनाया जाए और प्रतिवादी बनाया जाए। तो माननीय न्यायालय ने हमें बहुत अच्छे से सुना और अगली सुनवाई 6/5/2026 को आर्डर पे रखी है। ये तय होगा कि कौन इसमें अगला पक्षकार बनेगा और कौन नहीं बनेगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।